हाय गाइस, वेलकम टू जीएस डीमो और ये है ट्रिपल सी का सेकंड ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर्स कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर का नाम जो है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर बना ही हमारा कैलकुलेशन के लिए था। जो हमारा पहला कंप्यूटर अवेकस था वो भी सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था। गाइस, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे अवेकस है क्या। ये तो हमें बताया नहीं गया था कि अवेकस क्या है। तो अवेकस क्या है? अवेकस हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था। इसके बारे में आगे जानकारी हम आपको देंगे जनरेशन में। अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा, अवेकस क्या है? एक पहला कंप्यूटर था जो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इस टाइम कंप्यूटर बहुत तरक्की कर चुका है। इस टाइम शायद ही ऐसा कोई काम होगा जिसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता है, वरना 90% हर काम में हम कंप्यूटर का ही यूज कर रहे हैं। चाहे फिर वो एंटरटेनमेंट हो, कॉलिंग हो, मूवी मेकिंग हो, या फिर कोई मीटिंग हो, या वो कोई सिक्योरिटी। बहुत सारे काम है जो हम कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकते। गाइस, इस टाइम ऑफिस से लेके घर तक हर जगह हमारे कंप्यूटर, बल्कि बोल सकते हैं कि इस टाइम दुनिया कंप्यूटर की दुनिया है। गाइस, हम जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं वो भी एक कंप्यूटर का ही हिस्सा है। तो हम सोच सकते हैं कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये था हमारा टॉपिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। और गाइस, इसी में आएगा टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के टाइप्स। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर से। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इनपुट, प्रोसेस दैट डाटा यूजिंग प्रोग्राम्स एंड आउटपुट द प्रोसेस डाटा एज अ इंफॉर्मेशन। मैनी कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन यूजिंग हार्ड ड्राइव्स। तो कंप्यूटर क्या है? हमारी ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है इनपुट के रूप में। फिर यूजर द्वारा जो इनपुट आता है उस पर प्रोग्राम्स का यूज करके प्रोसेस करती है। जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको हमें फिर आउटपुट के रूप में दिखा देती है या फिर हमको दे देती है। कंप्यूटर हमारा खुद से काम नहीं करता। जब तक उस पर यूजर कोई ऑर्डर या फिर कोई इनपुट नहीं देगा तब तक वो काम नहीं करेगा। जब यूजर हमारा किसी इनपुट डिवाइस को यूज करके को इनपुट देता है, फिर उस इनपुट पे काम करके कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मैंने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप किया जीएस ड्रीमो। कीबोर्ड से क्या गया? इनपुट गया। सीपीयू ने समझा उसको और कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और मुझे मॉनिटर पे शो करा दिया जीएस ड्रीमो, जो कि वो क्या था? एक आउटपुट। मुझे आउटपुट में शो करा दिया मॉनिटर पे जीएस ड्रीमो। तो गाइस, यहाँ पे कंप्यूटर ने जब काम किया जब यूजर ने उसे कोई इनपुट दिया। हमारा कंप्यूटर कभी बिना यूजर या किसी इनपुट के बिना कोई काम नहीं करता है। जब तक यूजर उसे कोई इनपुट नहीं देगा तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पे ही काम करती है, या फिर निर्देश बोल सकते हैं, निर्देशों पे काम करती है। तो ये जो टॉपिक था वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट होता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर हमारे तीन टाइप के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड लास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। गाइस, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं हमारे चार टाइप के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनालॉग क्या होता है। तो गाइस, एनालॉग होता है हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट को मापना। ठीक है? किसी भी मटेरियल का प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, या लेंथ हो, या हाइट हो, इन चीजों को जो हम मापते हैं वो क्या होता है? हमारा एनालॉग। गाइस, जैसे मेरे पास एक स्केल है, मैंने इससे एक लाइन खींची जो बता रही है ये 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची। तो जो स्केल है ये एनालॉग नहीं है। एनालॉग क्या है? ये जो 5 सेंटीमीटर बता रहा है ये एनालॉग है। ये जो लाइन खींची हुई है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये जो लाइनें खींची हुई है जो बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये है एनालॉग। जैसे कि एक वॉच है, ठीक है, जिसमें 12:10 हो रहे हैं। इसमें छोटी सुई 12 पर है, बड़ी सुई 2 पर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये है एनालॉग। ये सुई एनालॉग नहीं है। एनालॉग क्या है? जो 12 से 2 तक का जो दूरी है, जिसको ये बता रहा है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये 10 मिनट की दूरी है। ठीक है? तो ये क्या है? एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये हमें किसी चीज को माप के बताते हैं, चाहे फिर वो वेदर हो,
या फिर टेम्परेचर हो या फिर हार्ट बीट हो। जैसे कि ये यूज होते हैं हमारे हॉस्पिटल में हार्ट बीट के लिए, आईसीयू में होते हैं ये यूज, और वेदर के लिए यूज होते हैं, टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। तो अब बात आती है डिजिटल कंप्यूटर की। तो जो हमारे हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं डिजिट फॉर्म में। ये हमारे बाइनरी डिजिट में काम करते हैं, जीरो को और वन। जीरो का मतलब फॉल्स एंड वन का मतलब ट्रू। ये डेटा को ट्रांसफर और स्टोर भी करते हैं। तो ये हमारे वही कंप्यूटर होते हैं जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज करते हैं या अपने ऑफिस में यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी। ये हमारे क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं हमारे 4 टाइप के। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके बनाया गया है, इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ये कंप्यूटर बहुत फंक्शनेबल कंप्यूटर होते हैं। इसमें हम काफी काम कर सकते हैं, लेकिन इस पे एक टाइम पर एक ही यूजर काम कर सकता है। और ये कंप्यूटर हमारे नॉन पोर्टेबल होते हैं, यानी कि इनको हम कहीं अपने साथ लेके नहीं जा सकते, ये जिस जगह है ये वहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर से काफी फास्ट होते हैं और ज्यादा मेमोरी वाले भी होते हैं। ये कंप्यूटर अधिक मेमोरी वाले और अधिक क्षमता वाले होते हैं, जिसमें हम अलग से भी कस्टम रोम का भी यूज कर सकते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले ज्यादा कॉस्टली होते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर से छोटे और पोर्टेबल भी होते हैं। इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ। नेक्स्ट आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होते हैं ये आकार में माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर से बहुत बड़े होते हैं और इनसे बहुत फास्ट भी होते हैं। इनमें क्या होता है एक बहुत बड़े डेटा में बहुत स्पीड के साथ काम करने की क्षमता होती है। इनका जो यूज करते हैं हम एक बहुत बड़े डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ बड़े बड़े सर्वर हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनका बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसको मैनेज करते हैं ये कंप्यूटर्स। अब लास्ट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं इन सारे कंप्यूटर से भी फास्ट होते हैं। इनमें एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं और इसमें एक से ज्यादा आदमी एक साथ काम कर सकते हैं। इनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सैटेलाइट के लिए, किसी बहुत बड़े सर्वर के लिए, या बोल सकते हैं हम किसी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर हमारे एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। इनका जो ज्यादातर यूज होता है वो हमारे हॉस्पिटल में होता है, जैसे ईसीजी के लिए और डायलिसिस मशीन के लिए इनका प्रयोग होता है। तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब जो टाइम आता है वो आता है हमारा अब्रिविएशंस का। तो प्लीज इनको नोट जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं अब्रिविएशंस। तो हमारा जो पहला अब्रिविएशन है वो हमारा 2G यानी कि सेकंड जनरेशन। फिर है हमारा 3G यानी कि थर्ड जनरेशन। फिर है हमारा A यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एंड नेक्स्ट A-D एनालॉग टू डिजिटल। नेक्स्ट ABC एटनस ऑफ बैटरी कंप्यूटर। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACM एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। एंड लास्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थे हमारे 8 एब्रिविएशंस। तो इन्हें नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए CCC के कोर्स के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड बाय बाय, टेक केयर, प्लीज स्टे होम।